हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपके गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि सर्दियों में अगर आपके यहाँ धूप भी नहीं आ रही है और अडेनियम और वो भी है, फॉग वगैरह भी बहुत है, तो आपको अडेनियम को कैसे बचाना है। तो धूप कई बार ऐसा होता है कि हमारा नॉर्थ फेसिंग घर होता है, तो उसमें धूप नहीं आती है। गर्मियों में आती है लेकिन सर्दी में ज्यादा धूप नहीं आती है, छाया ज्यादा रहती है, या फिर बादल रहते हैं, धूप निकलती ही नहीं है। जैसे दिल्ली वगैरह है, यूपी वगैरह है, इसमें सारा सारा दिन धूप आती ही नहीं है। उत्तराखंड, मतलब ऐसी जो ठंड वाली जगहें हैं, राजस्थान में आजकल हमारे यहाँ भी धूप नहीं आ रही है। हमारे यहाँ बहुत बुरा हाल है, मतलब सारा दिन धूप नहीं आती है, 2-3 दिन हो गए। और अब हमें फील हो रहा है कि जहाँ पे नहीं आती होगी उनको उनको कैसा लगता होगा। तो ऐसा जब वही मेरे दिमाग में आया कि जिनके यहाँ इस तरह का मौसम रहता है, सर्दी में फॉग है, मॉइस्चर है, ओस है, और साथ में जो है आपको अडेनियम लगाना है, तो अडेनियम खराब होने के 90% चांसेस रहते हैं ऐसे में। तो ऐसे में आप अपने अडेनियम को कैसे बताएं, बिल्कुल अलग सा एक तरीका आपको बताती हूँ, जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताया हो। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए, जैसे ये वाला मेरा अडेनियम है, इस पे मैं आपको करके दिखाती हूँ वो चीज जो मैं कह रही हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले तो इसमें हमको क्या करना है कि अडेनियम को हमें इस तरह से पॉट में से बाहर निकालना है। अगर आपके यहाँ देखिए ओस ज्यादा रहती है और धूप नहीं निकल रही है, तो क्या होगा, अडेनियम की जो मिट्टी है ना, अगर आप पानी नहीं भी डालेंगे तो एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर है ना, उसी से ये मिट्टी जो है वो मॉइस्ट हो जाती है। तो मिट्टी जब मॉइस्ट हो जाती है तो आपका पौधा जो है मॉइस्ट मिट्टी में रहता है। अडेनियम ऊपर से ठंड, धूप नहीं, क्योंकि ये एरिड जोन का पौधा है, इसको और सक्यूलेंट है, इसको जो है वो ठंड चाहिए, ठंड नहीं चाहिए, इसको पानी की कमी, धूप, गर्मी, ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए। और ये बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है आजकल जो चल रहा है। तो उसमें इसको कैसे बचाएं, उस पे हम बात करेंगे। ये देखिए, अडेनियम जो है ना, वो हमेशा थोड़ा सा रूट बाउंड कंडीशंस को पसंद करता है। और रूट बाउंड देखिए, इसीलिए ये मैंने जैसे यहाँ पे इस शैलो पॉट में लगाया हुआ है, तो देखिए ये रूट्स नीचे से ऐसे फ्लैट हो रही हैं इसकी। तो ऐसे फ्लैट होने से क्या होता है कि इसका कॉडेक्स जो है वो मोटा होता है, क्योंकि जो ये खाना लेता है, वो जड़ें तो नीचे बढ़ ही नहीं रही, जड़ों को अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए वो खाना चाहिए ही नहीं। तो वो सारा खाना जो एक्स्ट्रा जो हम इसको फूड देते हैं, वो यहाँ पर स्टोर होता रहता है, और पानी यहाँ पर स्टोर होता रहता है। तो हमारे पौधे का कॉडेक्स बड़ा होता रहता है। ये देखिए, इस तरह से इसको हम लगा रहे हैं, और ये बड़ा डेलिकेट प्लांट होता है। देखिए, अब मैं ये मिट्टी इसकी निकाल रही हूँ ना, तो ये देखिए, ये जो है यहाँ से ये छिल रहा है, ये है ना, जहां जहां ये कॉर्नर लग रहा है ना गमले का, तो वहां वहां ये छिल रहा है। तो मैं इसको एक बार ऐसा करती हूँ कि इस गमले को बाहर निकाल देती हूँ। ये मैंने इसमें से निकाल दिया। अब ये जो है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम इसको ऐसे देखिए, अब हमने इसमें से हमने सारी मिट्टी वगैरह अच्छी तरह से निकाल दी है। देखिए, अब देखिए, ज्यादा धूप वूप नहीं है ना, तो हम इसको ज्यादा अब धोएंगे करेंगे नहीं। ज्यादा आपके पास कोई ब्रश हो तो अच्छी तरह से इसको, जैसे मैं इसको ऐसे झाड़ रही हूँ, ऐसे झाड़ लें अच्छी तरह से। और अगर ब्रश है तो ब्रश से अच्छी तरह झाड़ लें, और अच्छी तरह से ये मिट्टी वगैरह इसकी निकाल दें। इसको अभी धोए नहीं। अगर बारिश नहीं हो ना, मतलब ये ऐसा क्लाउडी वेदर नहीं हो, फॉग वाला, बिना जो है क्लाउडी तो नहीं होता है ये, शायद, पता नहीं, जो बिना धूप वाला जो मौसम है, इसमें जो है ना, हम ऐसे अब देखिए हमने निकाला, तो अब हम इसकी जड़ों को ऐसे चेक करेंगे कि इसकी जड़ें इस टाइम बिल्कुल हेल्दी लग रही हैं। कोई भी जड़ आपको ऐसी पल्पी दिखे, ऐसे दबने वाली, या जिसका रंग आपको अजीब सा काला सा लगे, तो वो जड़ जो है उसको हमें हटा देना है। इसमें ऐसी कोई ऐसी जड़ नहीं आपको दिख रही है, तो ये अच्छी तरह से ये ठीक पौधा है। लेकिन हमें डर है कि हमारा पौधा खराब नहीं हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ये देखिए, अब हमने इसको बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद
तो इसमें आपको कोई भी फंजीसाइड, जैसे मैंने ये साफ लिया है, साफ मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि ये सिस्टेमिक फंजीसाइड भी है और लोकल जिसको कहते हैं उसको कोई अलग नाम हो, पता नहीं मेरे को इस टाइम कई बार याद भी नहीं आता। मतलब ये लोकल भी काम करता है और इसके वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू पूरे बॉडी में जाके भी काम करता है। तो जो है इसको लेके कोई भी लगा सकते हैं आप, इसमें कोई मैंकोजेब भी मिल जाए आपको, कोई भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये मैंने लिया और इसको अब हमें क्या करना है, सारे में ये लगा देना है। प्रिकॉशनरी लगा रहे हैं हम, है ना। और ये ऐसे इसको हम सारे में ऐसे अच्छी तरह से लगा देंगे, हाथ में लेके भी लगा सकते हैं और अच्छी तरह से इसको फंजीसाइड को हम अच्छी तरह लगा सकते हैं। आप इसकी जगह ट्राइकोडर्मा भी लगा सकते हैं, मैं साफ लगा रही हूँ। अगर आप चाहें कि, अच्छा एक चीज और है, अगर आप कोई फंजीसाइड वगैरह आपके पास नहीं है तो आप इसमें दालचीनी का पाउडर भी लगा सकते हैं, जैसे मैं ये लगा रही हूँ ना, आप दालचीनी का पाउडर भी लगा सकते हैं। और एक चीज, दालचीनी का पाउडर ही यूज कर रहे हैं अगर आप, तो भी ये काम कर सकते हैं। ये जो जगहें बन गई है ना, जहाँ जो गमले के उससे लग के ये ऐसे इसकी ऊपर की लेयर उतर, मतलब ये देखिए ऊपर का लेयर जो है वो स्क्रैच हो गए हैं, ऊपर स्क्रैचेस इसमें आ गए हैं। तो उसको आप ये देखिए, ये नीचे जो ग्रीन ग्रीन दिखने लग गया है हिस्सा, इस पे भी आपको ये अच्छी तरह से लगा देना है। ये देखिए ये नीचे गिर गया है, इसको लेके ऐसे लगा देते हैं हम। दालचीनी लगाएं तो भी है, ये देखिए दालचीनी, या जैसे मैं ये लगा रही हूँ, या ट्राइकोडर्मल भी लगा सकते हैं आप, कुछ भी इस तरह से आप अच्छी तरह से इसको आपने लगा लेना है। और ये लगाने के बाद आप अपने पौधे को क्या करेंगे, किसी भी रस्सी से यूं बांध के, अब आप क्या करेंगे, इसको किसी भी रस्सी से ऐसे बांध के, इस तरह से बांध के ऐसे आप किसी भी जगह पे ऐसे इंडोर में, अगर आपके यहाँ ये ज्यादा फॉग वगैरह है, धूप नहीं आ रही है, उसका इलाज बता रही हूँ। आपके पास एक आधे एडेनियम है इंडोर अंदर, जैसे मैं आपको दिखाऊं, देखिए ऐसे इस तरह से, अगर आपके पास कोई रस्सी, जैसे कपड़े सुखाने वाली रस्सी है वैसी रस्सी हो, या कोई भी ऐसी रॉड लटक रही हो, जैसे अब मेरे पास तो ये रेलिंग ही दिख रही थी मेरे को, तो ऐसे देखिए ऐसे ऐसे इसको टांग दीजिए। ये आपको दिख रहा हो तो, लियो बहुत परेशान कर रहा है आज, बहुत ज्यादा। देखिए मैं, तो इस तरह से इसको आप टांग दीजिए। और ये जो जगह है ना, ये यहाँ पर जो मैं टांग रही हूँ, ये ममटी के अंदर की जगह है। यहाँ पर फॉग नहीं है हुआ, ओस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जब भी धूप निकलती है तो इस ये जो एरिया है ना, ये थोड़ा सा गरम गरम हो जाता है। आपके कोई अंडरग्राउंड वाली जगह हो, या कोई ऐसी जगह हो जहां पर कवर्ड रहे पौधे, ऐसे रहे। और मेरे देखिए ये आपको ये जो खिड़की दिख रही है ना, जब धूप आती है तो इस खिड़की में से 11-12 बजे धूप इस एरिया में आती है छन छन के, और इसकी जो मैश है ना, उसमें से छन छन के धूप भी आती है 1-1.5 घंटे के लिए। लेकिन धूप आना जरूरी नहीं है। आप ऐसा कोई एरिया जहां पर इनको आप 2, 4, 5 जितने भी अडेनियम्स हैं, इस तरह से आप टांग दीजिए। और धूप आती है छन के तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आती है तो हमें तो इसको ओस से, फॉग से और ठंड जो बहुत ज्यादा है उससे बचाना है। इसलिए हमने इसको ऐसे लटका के रख दिया, और ये ऐसे आपका 1 महीने तक, 1.5 महीने तक पड़ा रहेगा। और फिर आप जब फरवरी में इसको दोबारा से हम इसको पॉट में लगा देंगे। अब मेरे पास एक और अडेनियम ऐसा पड़ा है, आपको दिखाती हूँ, वो ऑलरेडी 1.5 महीना हो गया है, 2 महीने उसको पड़े हुए, वो दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये मेरा जो अडेनियम है, इसको 2 महीने करीब हो गए होंगे। इसको मैंने निकाला था सॉइल में से, क्योंकि इसकी ये जो यहाँ वाली ब्रांच थी ना, वो उसमें वो पल्पी होने लग गई थी, उसमें इन्फेक्शन हो गया था, फंगल इन्फेक्शन, तो रोटिंग होने लग गई थी। तो मैंने ये वाली ब्रांच को काट के और यहाँ पर फंजीसाइड लगाया था। और अभी ये देखिए 2 महीने से ये इस तरह से पड़ा हुआ है, मैंने इसको छोड़ा हुआ था और अब मैं इसको लगाऊंगी। देखिए ये यूं ही पड़ा हुआ है, फिर भी इसमें देखिए ऐसे लीव्स बीच बीच में निकलती हैं, ये निकली थी अभी थोड़े दिन पहले ये,
तो अब मैं इसको दोबारा फरवरी में लगाऊंगी इस वाले अडेनियम को। तो देखिए इस तरह से आप रख सकते हैं। अडेनियम 2-3 महीने इस तरह से पड़ा रहता है तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ धूप वगैरह नहीं आ रही है तो ये एक अनोखा तरीका है अडेनियम को विंटर्स में बचाने का। और फिर फरवरी आएगी तो उसको हम रिपोर्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।